वेलकम स्टूडेंट। 4 अगस्त 2020 आज फिजिक्स में लेसन 3 इलेक्ट्रिक करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम विद्युत बल्ब और हीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो विद्युत इस्त्री भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। इसमें भी एक तापक तार लगा रहता है जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और यह तापक तार नाइक्रोम का बना होता है जिसमें 80% निकेल होती है और 20% क्रोमियम होता है और यह उच्च प्रतिरोध वाला तापक तार होता है। यह प्रेस के आधार पर एक समान रूप से बिछा होता है और इनके दोनों किनारों को संबंधित पत्तियों से बांध दिया जाता है। इसके ऊपर अभ्रक की चादर को रखा जाता है। प्रेस की बाह्य संरचना आप देख रहे हैं। सामने एक प्रेस रखी हुई है जिसमें आधार प्लेट, तार और कुचालक हत्था दर्शाया गया है। तो आपने गौर किया होगा कि प्रेस का आधार गर्म होता है और उसका हत्था जो है वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि हत्था जो है वो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी कारण से वह गर्म भी नहीं होता है और उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो भी नहीं हो पाता है। बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक प्रेस की संरचना की। तो इसके निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला होता है आधार प्लेट, नंबर 2 होता है तापक तार, नंबर 3 भार प्लेट और नंबर 4 कुचालक हत्था। इन सभी भागों से मिलकर प्रेस का निर्माण होता है। तो बात करते हैं पहले भाग आधार प्लेट की। तो प्रेस जो होती है उसकी आधार प्लेट लोहे की बनी होती है जिसकी बाहरी सतह पर क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है जिससे ऊष्मा का क्षय नहीं हो पाता है और प्रेस की आधार की सतह जो है वो चिकनी बनी रहती है। चित्र में आप विद्युत प्रेस का एक चित्र देख रहे हैं जिसमें आपने आधार प्लेट को देखना है और यह आधार प्लेट आप लोगों ने अनुभव की होगी। इसकी सतह जो है वो चिकनी होती है और इस पर पॉलिश भी होती है। चूँकि यह पॉलिश क्रोमियम की होती है जिससे ऊर्जा की क्षय भी नहीं हो पाता है। दूसरा भाग होता है तापक तार, जिसे हीटिंग वायर कहते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि विद्युत इस्त्री में तापक तार के रूप में नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है जो कि उच्च प्रतिरोध वाला वायर होता है। इसे अभ्रक की पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटा दिया जाता है और इसके ऊपर अभ्रक की एक दूसरी प्लेट रखकर आधार प्लेट पर रखा जाता है। तापक तार को एस्बेस्टोस की चादर द्वारा ढक दिया जाता है जिससे ऊष्मा का प्रभाव आधार प्लेट पर ही पहुंचता है, ऊपर वाले भाग तक नहीं पहुंच पाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक अभ्रक की चादर है जिस पर नाइक्रोम की वायर को एक समान रूप से फैलाया गया है। इसके ऊपर एक दूसरी अभ्रक की चादर को रख दिया गया है, फिर इसके ऊपर एस्बेस्टोस को रख दिया जाता है। तापक तार के दोनों सिरों को पत्तियों से संबंधित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं भाग नंबर 3 भार प्लेट, जिसे बीट प्लेट कहा जाता है। तो एस्बेस्टोस की चादर के ऊपर प्लेट को भार प्लेट कहा जाता है जिसमें प्लग पिन लगी रहती हैं जिसका संबंध नाइक्रोम के तार में लगी संबंधक पत्तियों से होता है। आप देख रहे हैं कि चित्र में 2 संबंधक पत्तियां दिखाई गई हैं जो कि तापक तारों के सिरों को दर्शा रही हैं। अब बात करते हैं प्रेस की संरचना के चौथे भाग की, जो कि होता है कुचालक हत्था। इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंडक्टिव हैंडल। तो भार प्लेट के ऊपर लकड़ी अथवा एबोनाइट अथवा बेकिलाइट का बना एक हत्था होता है
जो कि प्रेस को पकड़ने के काम आता है, और यह विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसे हम लोग कुचालक हत्था कहते हैं। इसका उपयोग प्रेस को पकड़ने के लिए किया जाता है। चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि एक प्रेस का चित्र दिया गया है, जिसमें कुचालक हत्थे को दर्शाया गया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रेस को जब हम पकड़ते हैं तो कुचालक हत्थे की सहायता से ही पकड़ते हैं, क्योंकि इससे सभी भाग गर्म हो जाते हैं, जबकि ये कुचालक हत्था गर्म नहीं होता है। अब बात करते हैं क्रियाविधि की। तो जब हम विद्युत इस्त्री में या प्रेस में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें लगे तापक तार का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो कि धीरे धीरे इतना बढ़ता है कि यह तार रक्त तप्त होकर गर्म हो जाता है। और इस वायर के ऊपर चूंकि एस्बेस्टॉस की चादर लगी होती है, जिसके कारण यह ऊष्मा के प्रवाह को आधार से हटाकर ऊपर नहीं जाने देता है, जिससे प्रेस का केवल आधार भाग गर्म होता है, जबकि कुचालक हत्था गर्म नहीं होता है। धन्यवाद।